आप लोग इनकार मत कीजिएगा, हाँ कर देना। ऐसे कैसे हाँ कर दें? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। थैंक यू। वैसे इतनी तारीफें तुमने कर दी है ना कि एक बार देखना तो बनता है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि किसने हमारी मिशेल मैडम के होश उड़ा दिए। तुम देखोगी ना, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर चलो आओ। मामा मुझे ऑफिस से दोबारा कॉल्स आ रही हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं मीटिंग छोड़ कर आया था। मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ चलो जल्दी आ, चलो जल्दी। यहाँ तो नहीं है वो, कहाँ गया? पता नहीं यार, अभी तो यही था। शायद बाहर क्या होगा। चलो बाहर आके। रे पागल, वहां कहाँ जा रही हो? ऊपर से देखेंगे ना। मतलब अच्छा चलो चलो चलो। इम्प्रेसिव हाइट। हाँ, शक्ल नजर नहीं आ रही यार। पलट जाए यार ये। पलट। अल्लाह, तुम तो कम चिचोरपन करो। चलो शक्ल भी किसी दिन देख लेंगे। चलें? ये तो सब ठीक है तलत साहब, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां हम कैसे कर पाएंगे? हो जाएंगी अंकल, सारी तैयारियां हो जाएंगी। आई एम सो सॉरी। नहीं बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हें भी पूरा राइट है अपनी राय देने के लिए। क्यों तलत भाई? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप ये अंदाजा लगाइए, देखें जुनैद को, ये अपनी भाभी और हमारी बहू के आने का किस कदर इंतजार कर रहा है, कितना बेताब है ये। भाई से मोहब्बत बहुत करते हैं ना, इसीलिए जज्बाती हो गया है। मेरी बेटी कितनी खुश नसीब है कि ऐसे घर में जा रही है जिसमें सारे लोग प्यार करने वाले हैं। तलत भाई, मुझे और क्या चाहिए? मेरी बेटी को आप जैसा शफीक बाप, सबाहत जैसी माँ और जुनैद जैसा छोटा भाई जो मिल रहा है। हमें भी तो इतनी प्यारी भाभी मिल रही है। तो भाई साहब फिर देर कैसी, बस आप हमारी बेटी हमारे हवाले कर दे। मगर भाई साहब। बस भाभी, अब अगर मगर कुछ नहीं, देखिए चंद मेहमानों के साथ सादगी से अपनी बेटी को रुखसत कर दीजिए हमारी, बस। मगर भाई साहब, आखिर कुछ तो लेना देना पड़ता ही है। भाभी समझ में नहीं आता हमारे ये मसला क्या है। हम हमेशा कहते रहते हैं जहेज बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी लानत है, लेकिन जब शादी होती है तो लड़के वाले सबसे पहले बहू के आने से भी पहले ये पैगाम भिजवा देते हैं कि भाई वो जहेज का सामान भिजवा दीजिए, जरा घर की आरइश करनी है बहू के आने से पहले पहले, बहू चाहे बाद में जब भी आती रहे। भाभी, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। और वैसे भी मशल को जिस चीज की भी जरूरत होगी जवाद उसको लाके दे देगा, बस आप हाँ कर दें। अंकल यस बोल देना। आई प्रॉमिस, मैं भाभी को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा और ना लड़ूंगा। अरे तुम लड़ लेना बेटा, अब ये तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का मसला है। मगर तलत भाई, ये इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? अरे भाई, तूने वो नहीं सुना, चटमंगनी पट गया। तो बस चट बात पक्की होगी, पट ब्याह करते हैं आप लोग। चलें फिर, जैसे आप सब लोगों की मर्जी है, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। क्यों बेगम? मुझे भी कोई एतराज नहीं है। लो भाई,
भाभी ने भी हाँ कर दी, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाँ हाँ हो गई, काम तो पक्का हो गया है। चले चलो भाई, मुबारक मुबारक मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक अल्लाह हो। बहुत मुबारक करे आप। क्यों नहीं रहे? जो बेटा बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ जुनैद, भाई को अपनी मर्जी की शॉपिंग करने देना, उसे रोकना नहीं। अच्छा, तुम्हें उसकी आदत का पता है ना। ओके मामा, अपने लिए तो कर सकता हूँ ना अपनी मर्जी से शॉपिंग। अरे भाई, तुम जो मर्जी खरीद लेना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। भाई नहीं आया अभी तक? भाई अच्छा ठहरो, मैं उसको भेजती हूँ। भाई चले। ओहो, लड्डू की तरह खिल रहा है मेरा भाई। चुप कर, चल देर हो रही, चल चल बैठ। जुनेद, 1 घंटे बाद चलते हैं। बेटा, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि बारात आ जाए, कुछ ज़रूरी बात करना चाह रहे थे। जी अम्मी। बेटा, अब तुम पराए घर जा रही हो। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है बेटा कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, मगर अब उस घर की अहमियत तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा होनी चाहिए। और जवाद के माँ बाप को भी वही अहमियत देनी है जो तुम अपने अब्बू को और मुझे देती हो। जी अम्मी। बेटा, ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं, ऊंच नीच भी हो जाया करती है। अच्छी बुरी बात कहाँ नहीं होती, लेकिन समझदारी का तकाजा यही है कि तुम उन्हें खुश उसलूबी से निपटा लो। और बेटा, जिस तरह तुम्हें कभी अपनी माँ की बात बुरी लगती है और तुम उसे इग्नोर करती हो, बिल्कुल उसी तरह बेटा जवाद की माँ को भी अपनी माँ समझना, उनकी बात को भी उसी तरह इग्नोर करना। बेटा, तले साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर कभी वो तुम्हें कुछ कह दें गुस्से में, तो यही समझना कि तुम्हारे अब्बू तलत साहब की शक्ल में तुम्हें कुछ कह रहे हैं। जी अम्मी, मैं आप लोगों की बात पूरी तरीके से समझ गई। मैं आप लोगों को कभी भी जिंदगी में किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो बेटा, जवाद को समझने की कोशिश करना और उसे थोड़ा सा वक्त देना ताकि वो तुम्हें भी समझ सके। बेटा, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे को समझ जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है। बेटा, ये तो तुम्हारी खुश नसीबी है कि सबात की शक्ल में तुम्हें इतनी अच्छी सास मिल रही है और जुनैद की शक्ल में एक छोटा सा भाई। तो बेटा, समझाने को तो बहुत कुछ है, मगर मेरी प्यारी बेटी इतनी समझदार है कि उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्बू जान, लेकिन मैं आप दोनों के बगैर कैसे रहूंगी। किसी का नाम जिंदगी है बेटा। भाई बड़े खुश लग रहे हो। जुनेद, अभी तुम नहीं समझोगे, जिस दिन दूल्हा बनोगे ना, उस दिन समझ में आएगी। भाई क्या? यही कि दूल्हा बन के ना कितना झूठा झूठा हंसना पड़ता है। मगर भाई, ये अंदर की खुशी है जो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। जुनेद, चुप कर जाओ, हम स्टेज पे बैठे हैं। भाई एक और बात पूछूं? तुम्हें अभी सवाल पूछने? अच्छा पूछो। भाई, भाभी के आने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरी जान हो तुम। सच्ची? यस, आई लव यू ब्रो। लव यू टू। अच्छा, मुझे सुकून हो गया किस बात का? कि भाभी के आने के बाद मुझे भूलोगे नहीं। अच्छा बस अब चुप कर जाओ। ओके, चुप कर गया।
आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मशल हमारी बेटी है। बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब बहुत परेशान हो रही है। बस एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। जी जी बोलिए। मिशेल अभी नादान है, अगर कभी नादानी में कोई बात कर जाए तो प्लीज उसे बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आपको पता है मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा हुआ था जब भी मैं अपनी बेटे की शादी करूंगी तो उसे बहू समझ कर नहीं, बेटी ब्याह कर लाऊं, और आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी ही समझूंगी। बहुत शुक्रिया, मुझे ये सुन के बहुत सुकून सा आ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अच्छा चलिए ना, निकाह की तैयारी करते हैं। जरूर, बिस्मिल्लाह। आइए। हाँ बेटा, तुमको मिशेल बिन्ते अहमद से निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल नहीं। भाई साहब, हम बहुत सादा से लोग हैं। सारी जिंदगी इज्जत बनाने में और उसे बचाने में गुजार दी। अरे भाई साहब, हम भी बिल्कुल सादा से इंसान हैं, कुछ चालाकी नहीं देखेंगे आप। जैसे अंदर हैं वैसे ही आपके सामने बाहर। जी बिल्कुल, आपकी सादगी और मिलनसारी को देखते हुए हम इनकार नहीं कर सके भाई साहब, और अपने कलेजे का टुकड़ा आपके हवाले कर दिया। बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आपके कलेजे का टुकड़ा हम अपने कलेजे का टुकड़ा ही जानेंगे, बेफिक्र रहे। भाई साहब, अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो? नहीं भाई साहब, मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा। बेटियों से किस तरह बर्ताव किया जाता है, कैसे समझाया जाता है, अच्छी तरह जानते हैं हम। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, बस निकाह करें और हमारी अमानत हमारे हवाले कर दीजिए। जी बिल्कुल, मशल अब आपकी अमानत है हमारे पास। हाँ, हमारी अमानत है तो फिर अपनी अमानत को हम ज्यादा देर तो आपके पास नहीं रखना चाहेंगे, है ना काजी साहब? हम निकाह कीजिए, आइए आइए। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए ना। क्या आपने मिशेल बिन्ते अहमद को अपने निकाह में कबूल किया? जनरेटर, शुक्र है लाइट आ गई। हाँ बेटा, तुमको मिशेल बिन्ते अहमद से निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल नहीं। ये क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ। यानी ये क्या हो रहा है? जवाद, 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 ये क्या है? सब लोग देख रहे हैं। मामा, मैं जो कर रहा हूँ उन सबके भले के लिए कर रहा हूँ। मगर मामा प्लीज, मैंने ये जो भी किया है वो हमारे घर को तारीकियों से बचाने के लिए किया है। मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। जवाद, जवाद रुको तो। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाओ ना। आप अंदर चलें, बैठकर बात कर लेते हैं। पहले उससे पूछो तो सही, उसने ऐसा किया क्यों? बाबा आप अंदर तो चलें, करते हैं ना हम भाई से बात। हाँ, यहाँ खड़े होके तो बात नहीं हो सकती ना। बात तो मुझे वहीं करनी चाहिए, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। देखिए उस वक्त यही मुनासिब था कि हम वहाँ से चले आए। बाबा आप अंदर तो चलें, करते हैं ना भाई से बात। अब क्या बात करेंगे उससे? रह ही क्या गया है हमारे पास? हमारी इज्जत, हमारा नाम, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उसने, कहीं का नहीं छोड़ा उसने। अच्छा आप ठीक कह रहे हैं, आए ना, बैठ के बात करते हैं ना, आए चले।
मिशेल, मिशेल जी, अब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम जवाद को बुलाकर उससे बात करते हैं ना। अरे क्या बात करेंगे उससे? बातें तो लोग कर रहे होंगे हमारे बारे में। कोई तो कह रहे होंगे कि जहेज की डिमांड पूरी ना होने की वजह से हम चले गए छोड़कर। मैं खुद भी बहुत तकलीफ में हूँ। मैं तो आपकी वजह से कह रही हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबाहत, तुम खुद एक औरत हो, तुम औरत का दर्द समझ सकती हो अच्छी तरह से। अरे उस बच्ची का सोचो जिसकी जिंदगी बर्बाद करके आ रहे हैं हम लोग। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बस मुझे आप ही का ख्याल है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या होगा? मर जाऊंगा मैं। मर तो मैं गया ही हूँ, मर गया हूँ मैं अपनी औलाद की वजह से। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया। और जब खानदान, मोहल्ला, सब लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो यही मैं भी सोच रही हूँ। हर ये भी तो सोचो, लड़की के माँ बाप से कैसे कैसे सवाल होंगे। और खुद मिशेल बेचारी का क्या कसूर है? मत उठाना फोन। रही क्या गया हमारे पास कुछ कहने को, किसी से बात करने को। लगता है सब कुछ होते हुए भी लुट गया हूं मैं, लुट गया। देखिए, आप अपने आप को संभालें। आपके बगैर हम सब कैसे जिएंगे? क्या होगा मुझे? अब क्या बचा है कुछ होने को? मैं तो अंदर से मर चुका हूं मैं। मिशेल, मेरी दोस्त, संभालो खुद को। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन प्लीज खुद को संभालने की कोशिश करो। तुम एक मजबूत लड़की हो। मैं टूट गई हूँ। मैं टूट गई हूँ पूरी तरह। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते मेरी जान। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? मिशेल, संभालो। अंकल आंटी प्लीज इधर आए, प्लीज। भाई, आपने ऐसा किया क्यों? जुनैद, तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा मैं? क्योंकि तुम अभी छोटे हो, इसलिए नहीं समझोगे। जाओ, जाके सो जाओ तुम। छोटा नहीं हूं मैं, सब समझता हूँ। आपको क्या लगता है आज की रात हमारी या उनकी फैमिली में से किसी को नींद आ जाएगी? और उन लोगों के लिए तो कयामत की रात है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। ठीक है भाई, मगर मेरे जाने के बाद एक बात जरूर सोचिएगा कि उनके साथ। जुनैद, तुम जा रहे हो या मैं चला जाऊं? ठीक है, जा रहा हूँ। माँ, बैठे। क्या बैठूं मैं जवाद? तुमने तो लोगों की नजरों में नहीं, मुझे अपनी ही नजरों में गिरा के रख दिया है। मामा, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या समझूं? मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसका ये नतीजा निकला। मामा, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है। आपने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, अच्छा इंसान बनाया हमें।
अच्छा इंसान? जवाद इसे अच्छा इंसान कहते हैं जो दूसरों के जज्बात और उनकी इज्जतों से खेले? मामा आप गलत समझ रहे हैं। आपको शायद ये इसलिए लग रहा है कि मुझे अपने दिल और दिमाग में से किसी एक का फैसला तो सुनना था ना। तो ये कि मैंने अपने दिमाग का फैसला सुना, और मामा आप यकीन करें मैंने इस फैसले से ना हमारे घर पे आने वाली मुसीबत से सबको बचा लिया। मामा रोज रोज उस मुसीबत को झेलने से बेहतर था ना कि मैंने एक ही बार इनकार कर दिया। मगर जवाद, अगर मगर जब लगाया जाता है ना, मुसीबतों का आगाज वहीं से होता है। तुमसे मैं क्या बात करूं? तुम्हारे पास तो पहले से ही जवाब, सही और गलत का जवाब मौजूद होता है। मामा अगर आपको अपने बेटे पे थोड़ा सा भी यकीन है तो इस बात को जान लें कि मैंने जो फैसला किया है ना वो हम सब के हक में बेहतर था। मामा मेरी बात तो सुने, आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे इस बेहतर फैसले के नताइज देखने, जो मेरा दिल कह रहा है कि बहुत ही अजियतनाक होंगे। चाहा था दिल ने जो मंजिल मिले तेरी ओर जाते हो वो सब रास्ते